हमने वहां गाड़ी खड़ी कर दी और फिर हम नहाने चले गए बीच पर। और हम वहां समंदर के और दरख्त के बीच में एक जगह पर आराम से बैठ गए और शराब पीते रहे। ये लोग बहुत सारी बोतलें लाए थे अपने साथ और वहां पर एक और बार मुझे गोली दी अदवान ने। मैंने नहीं दी थी, तुमने मांगी थी। बगैर इजाजत कुछ नहीं कह सकते। मगर जनाब ये झूठ बोल रहा है। ना खामोश रहो। मैं तो वहां जाना ही नहीं चाहता था। अदवान मुझे जबरदस्ती ले गया था वहां पर। मैं वहां तुम्हें जबरदस्ती ले गया था और उस लड़की के ऊपर भी जबरदस्ती धक्का दिया था मैंने तुम्हें। घटिया इंसान, बकवास बंद करो। रुक जाओ। अपने हवास में आ जाएं सब लोग, ये अदालत है। फातिमा गुल, 15 मिनट के लिए कार्रवाई मुअत्तल की जाती है। बाहर चलते हैं। तुम मेरे साथ बाथरूम चलो, हम लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं। मैं पानी लेकर आता हूँ अभी। मेरा छोटू कैसा है? लाओ जरा इसे मुझे दो, मैं इसका पेट भर दूं। क्या हुआ है? क्या हो सकता है, अडवान अपनी औकात दिखा रहा है। इस दफा फिर उस अहमक ने सबको गुस्सा दिला दिया है। मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि मुनीर मुल्ज़िमान के कटहरे में क्यों खड़ा है। अदवान ने जेल में एक इकबालिया बयान दिया है। हिल्मी खातून ने उस कागज को पेशी से पहले इस्तिगासा के हवाले कर दिया था, इसीलिए उसकी चची और बाकी सब लोगों को अदालत में तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। आप यहाँ पर बैठ जाएं और अपनी दवाई ले लें, और आप भी बैठ जाएं। मैंने तो खा ली थी। हैं? कादिर भाई, क्या हुआ? क्या फातिमा गुल बाथरूम गई है? उमर, चलो जान, एक घूंट और ले लो, इससे तुम्हें मतली कम हो जाएगी। आपा कब खत्म होगा ये दिन, बताए ना। सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। कुछ ही देर की बात है बस। ये जहर भरी बातें हम सबको तकलीफ दे रही हैं, मगर इस जहर का बाहर निकलना हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, लाओ। ये ले लो। शुक्रिया भाई, मैं और नहीं पी सकती आपा। फातिमा गुल, मेरी बहन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? नहीं, मैं ठीक हूँ अब भाई। सब्र करो, ये सब खत्म हो जाएगा। फातिमा गुल, करीम नहीं चाहता कि तुम अंदर बैठो। नहीं, मैं अंदर जाऊंगी। मेरे ख्याल से वो सही कह रहा है, ये सब सुनना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मगर मैं वहीं रहूंगी, चाहे कितनी ही बार मुझे उल्टी आए, मैं वहीं रहूंगी जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती। जब फैसले का वक्त आएगा तो हम तुम्हें अंदर बुला लेंगे। फातिमा गुल, अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसे भी तुम्हारी परेशानी का एहसास हो रहा होगा। हाँ, चलो आओ, हम किसी कमरे में वहाँ पे बैठ हैं। जाते हैं और सारी दरवाजे खिड़कियाँ खोल देंगे। मोहतात रहना, बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, खिड़कियों से दूर रहना। अरे भाई, तुम कहाँ चल पड़ी? फातिमा गुल,
लोग बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में, कुछ तो सोचो। घर वापस आओ तो देखती हूँ तुम्हें। हो क्या है भाई? देखो, मैंने अंगूठी पहनी और उम्र भर का गुलाम बन गया मैं। ओ, अगर गुलाम तुम्हारे जैसा हो तो तुम बड़ी अच्छी जगह के दामाद बन रहे हो। तुम मुझसे जल रहे हो क्या? हाँ, चूंकि तुम या अशरान फैमिली के नूरे नजर हो, तुम हमेशा आगे रहोगे, मैं हमेशा पीछे, क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ ना। ये क्या बोल रहे हैं? मैं अडॉप्टेड बेबी, मैं अडॉप्टेड बेबी, बेबी। ये क्या कर रहा है यार तू? आओ आओ, इस तरफ आओ। चाहिए किसी को? ये सिर्फ देखो देखो देखो। समंदर की खुशबू को सूंघो जरा। अबे यार, तुम लोग भी। गौर से रात की आवाज सुनो। और पिएगा कोई? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे तो दिमाग में अभी भी जग 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 म्यूजिक चल रहा है। तक 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 तक। हम तो जमेंगे। अरे भाई, वही लड़की। क्या है? वही लड़की। अबे हाँ, वही लड़की हो ना, उस तरफ ले जा। तेरे पास आ रही है। रोक इसे। मुझे अपने जुर्म से इनकार नहीं है, मगर जैसा कि मैंने पहले भी अपने बयान में लिखा हुआ है कि मैं इस जुर्म में अकेला शामिल नहीं था। इसके अलावा मैं तो उस रात मंगनी की पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था। उस जगह पर मैं पहले कभी नहीं गया हुआ था। बुराल हमें जिद करके वहां पर ले गया था। मेरा मतलब है कि अगर उस रात टहलने चले जाते हम कहीं, या अगर उस रात गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा होता, तो शायद ये सब कुछ कभी ना होता। आप कहना क्या चाह रहे हैं बताएं? एक जुर्म सरजद हुआ है, कुछ लोगों ने मिलकर किया था उसे, और वो तमाम लोग जो इस जुर्म में शरीक थे या फिर जिन्होंने इस घिनौने जुर्म को रोकने की कोशिश नहीं की, वो सब के सब अदालत की नजर में मुजरिम कहलाएंगे। जनाब, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आप सिर्फ सवालों के जवाब दें उस रात के हवाले से।
अरे यार, आप सब लोग खड़े हो जाएं। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई मुकद्दस कितान जी, जिनके खिलाफ सबूत जाया करने और उसे तब्दील करने का और इसके साथ साथ कानून के नजरों से छुपाने का जुर्म साबित हुआ है, ये अदालत आर्टिकल नंबर 281 के तहत उन्हें 6 माह की सजा सुनाती है। उसके अलावा गैर जानिबदाराना समाअत में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में आर्टिकल नंबर 288 के तहत उन्हें मजीद 6 माह की सजा सुनाती है। कुल मिलाकर ये अरसा 1 साल कैद का है, जबकि जुर्म की नौयत और सबूतों की मौजूदगी के पेश नजर सजा को मुबल्लिगा 3,50,000 रुपए जुर्माने में तब्दील किया जाता है। यह रकम अगले 24 महीने में वसूल की जाएगी। मुद्दई वकील मुनीर टेल्सी, जिनके खिलाफ सबूत जाया करने का, उसे तब्दील करने का और उसे कानून के नजरों से छुपाने का जुर्म साबित हुआ है, ये अदालत आर्टिकल नंबर 281 के तहत उन्हें 6 माह की सजा सुनाती है। उसके अलावा कानून के दायरा कार पर नाजायज असर डालने के जुर्म में आर्टिकल नंबर 288 के तहत उन्हें मजीद 6 माह की सजा सुनाती है। इसके अलावा एक हुकूमती एहलकार को रिश्वत देने के इल्जाम में ये अदालत आर्टिकल नंबर 252 के तहत उन्हें 4 साल कैद की सजा सुनाती है। उसके अलावा मुस्तफ़ा नलचाली को नजरबंद करने के इल्जाम में और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हरासा करने के इल्जाम में ये अदालत आर्टिकल नंबर 109 के तहत उन्हें 1 साल की सजा सुनाती है। और इसके साथ साथ मरहूम तुरानर अलगौज को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में ये अदालत उन पर 40,000 रुपए जुर्माना आयद करती है और मजीद 1 साल की सजा सुनाती है। इस तरह उनको कुल मिला के 7 साल की सजा सुनाई जाती है। उसके अलावा मुद्दई को एक वकील होने की हैसियत से ये अदालत बार एसोसिएशन को यह हुक्म देती है कि उनकी गलत रवैये की भरपूर तफ्तीश की जाए। मुद्दई डॉक्टर फिक्रेट गोरालान, जो अब तक मफरूर हैं, उनको उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई जाती है। उनकी जानिब से की गई बदउनवानी के जुर्म में और इस जुर्म की गलत मेडिकल रिपोर्ट लिखने और उसे साइन करने के जुर्म में यह अदालत आर्टिकल नंबर 204 के तहत मुजरिम को 4 साल की सजा सुनाती है। मुद्दई रिशात यशरान, जिनके खिलाफ सबूत जाया करने का, उसे तब्दील करने का और उसे कानून के नजरों से छुपाने का जुर्म साबित हुआ है, ये अदालत आर्टिकल नंबर 281 के तहत उन्हें 6 माह की सजा सुनाती है और अदालत को गुमराह करने के जुर्म में आर्टिकल नंबर 288 के तहत मजीद 6 माह की सजा सुनाती है। और इसके अलावा एक हुकूमती एहलकार को रिश्वत देने के इल्जाम में आर्टिकल नंबर 252 के तहत उन्हें मजीद 4 साल कैद की सजा सुनाती है। इसके अलावा मुस्तफ़ा नलचाली को नजरबंद करने के इल्जाम में और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने के इल्जाम में यह अदालत आर्टिकल नंबर 109 के तहत उन्हें 1 साल की मजीद सजा सुनाती है। और इसके साथ साथ मरहूम तुरानर अलगौज को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में यह अदालत उन पर 4 लाख रुपए जुर्माना और मजीद 1 साल की सजा सुनाती है। इस तरह सारे जुर्म साबित होने पर यह अदालत रिशात यशरान को 7 साल कैद की सजा सुनाती है। मुद्दई करीम अलगाज, उनके खिलाफ मुजरमाना हमला करने और मुजरमाना हमले में मुलविस होने के इल्जामात साबित नहीं हो सके और इसके अलावा दफ्तर इस्तगासा से रुजू करके और इस मुकदमे की फाइल दोबारा खुलवा कर उन्होंने कानून की मदद की है। उन्होंने बताया कि वो जाए वकुआ पर मौजूद थे
मगर इस जुर्म को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने रवैये पर पशेमानी जाहिर की है। इस बात के पेश नज़र मुद्दई की तरफ से करीम अलगाज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई है और इस वक्त वो मुद्दई के साथ शादी कर चुके हैं। तमाम गवाहों के बयानात और कानून की बुनियादी साख्त को नजर में रखते हुए अदालत उन्हें हर इल्जाम से बरी करती है। मुद्दई वुराल निमली की 16 जून 2011 को होने वाली मौत के पेश नज़र उनके खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त मनसूख की जाती है। मुद्दई सलीम यशरान, जिनके खिलाफ फातिमा गुल अलगाज की असमत दरी करने और जानते बूझते हुए उनकी इज्जत लूटने और इस सिलसिले में उन पर जिस्मानी तशद्दुद करने और उनकी मुज़ाहमत के बावजूद पेशकदमी करने के इल्जाम में और उनको ज़हनी अजियत पहुंचाने के इल्जाम में और इस जुर्म को एक से ज्यादा लोगों के साथ अंजाम देने के इल्जाम में ये अदालत आर्टिकल नंबर 86 और 102 के तहत 12 साल कैद की सजा सुनाती है। मुजरिम के मुल्क से फरार होने की कोशिश करने और कानूनी एहलकारों से झूठ बोलने की वजह से ये अदालत उन्हें मजीद 6 साल कैद की सजा सुनाती है। इस तरह कुल मिला के उनको 18 साल की सजा सुनाई जाती है। मुद्दई अर्दवान यशरान, जिनके खिलाफ फातिमा गुल अलगाज की असमत दरी करने और जानते बूझते उनकी इज्जत लूटने और इसी सिलसिले में उन पर जिस्मानी तशद्दुद करने और उनकी मज़ाहमत के बावजूद पेशकदमी करने के इल्ज़ाम में उनको ज़हनी अजियत पहुंचाने के इल्ज़ाम में इस जुर्म को एक से ज़्यादा लोगों के साथ अंजाम देने के इल्ज़ाम में ये अदालत आर्टिकल नंबर 86 और 102 के तहत 12 साल कैद की सज़ा सुनाती है। मुजरिम के मुल्क से फरार होने की कोशिश करने और कानूनी एहलकारों से झूठ बोलने की वजह से ये अदालत उन्हें मजीद 6 साल की सजा सुनाती है। इस तरह उन्हें कुल मिला के 18 साल की सजा सुनाई जाती है और इसके अलावा अदवान यशरान के खिलाफ इस जुर्म पर उकसाने और सबूतों को ज़ाया करने और फातिमा गुल अलगाज पर हमला करने के इल्ज़ाम में ये अदालत उन्हें मजीद 3 साल की सजा सुनाती है। इस तरह उनको 21 साल की सजा सुनाई जाती है। खुदा करे कि जालिमों का शिकार होने वाले कभी उनके आगे सर न झुकाएं। आज की तरह कानून हमेशा बेगुनाहों का साथ दे। खुदा करे कि औरतों के साथ ज्यादती करने वाले, उन पे जुल्म ढाने वाले कभी सर उठा के जी ना सकें। इंसान को सिर्फ एक ही जिंदगी मिलती है, सिर्फ एक, और किसी को यह हक नहीं हासिल होना चाहिए कि वो किसी दूसरे की जिंदगी को बर्बाद कर दे।
मेरी जीत सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि इसमें हजारों लोगों की दुआएं शामिल हैं। अगर इस लड़ाई में मुझे साबित कदम रहने का मौका मिला है तो वो सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से मिला है। हर जुल्म करने वाला आज के दिन को जरूर याद रखे और इससे सबक हासिल करे। ये याद रखे कि हर रात के बाद एक सुबह आती है। इससे उन लोगों को भी हौसला मिलेगा जो कमजोर है। फातिमा गुल, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तन्हा नहीं रहोगी। अब ये लोग भी सुकून से है फातिमा गुल। तुम्हारे दिल को सुकून आ गया ना, अब इनको भी सुकून आ गया है। मैं कह रहा हूँ तुमसे। अम्मी, बाबा, खुशी की बात यह है कि अब आप नाना नानी बनने वाले हैं और मैं मामा बनने वाला हूँ। क्या तुमने फैसला कर लिया है? तुम वाकई अब यहाँ रहोगे भाई? वो मुकदमे के बाद हमारे लिए यही बेहतर होगा। वैसे भी मुकद्दस बेहद शर्मिंदा है, तुमसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही है वो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या तुम वाकई रहना चाहते हो? हमारे लिए यही बेहतर होगा फातिमा गुल। हम उस जगह को जानते हैं और वहाँ की आदत भी है। मैं वहीं काम करना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा आता है, और वैसे भी वहाँ सबको जानता हूँ, रास्ता भी नहीं भूलूंगा अपना। अगले महीने यहीं आने का इरादा है। मुकद्दस मिली भी थी उनसे, वो रुस्तम भाई से, स्टेट एजेंट है ना वो, यहाँ प्रॉपर्टी का काम जो करते हैं। शायद आज रात तक हम लोग इस्तांबुल वापस चले जाएं। हम लोग भी आज रात ही जाएंगे। अच्छा, अब करीम को देखते हैं, चलो अब। मैं गर्मियों के बाद मिलने आऊंगी तुमसे। हाँ ठीक है, ज़रूर आना तुम। मैंने कहा था कि पता नहीं मैं आपको कब माफ कर सकूंगा। मैंने कहा था कि उस वक्त तक आपके पास नहीं आऊंगा जब तक माफ नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं आ गया हूं। खुदा हमारी दुआएं कबूल करे। अम्मी, बाबा, हम जा रहे हैं अभी, लेकिन हम लोग वापस ज़रूर आएंगे।
सारे जराइम की तफसील सुनाई गई, मुजरिमों को सजा सुना दी गई। उन्होंने मुझे माफ कर दिया। फातिमा गुल भी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मुझे माफ कर चुकी है। कुछ दिन बाद जब मैं बाप बन जाऊंगा तो सब मुझे यही समझने की कोशिश करते हैं कि मैं उन खुशियों का हकदार हूं। फिर आपको कैसे माफ ना करूंगा? अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। सलाम। मैं तुम्हें जानता हूं शायद। तुम्हें इससे क्या? मैं जरा तुम्हारी आवाज तो सुनूं। मेरी मंगनी हो चुकी है। कहां भाग रही हो? हट जाओ। कौन हो तुम? किन में से हो? इंसान हो या जिन? मत सोचो। फातिमा गुल, कुछ वक्त के बाद सब लोग ये बातें भूल जाएंगे और ये किताब उन पर गालिब आ जाएगी। नहीं, ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। मेरी कहानी, मेरा मुकदमा तो शायद ख़त्म हो गया। मेरे दुश्मनों को सज़ा मिल गई, मगर फ़तह का वो शर्मनाक मुकदमा अभी तक जारी है। इसके गुनहगार अब भी आज़ाद हैं और घूम रहे हैं। 13 साला इरम का मुकदमा 10 साल तक चलता रहा। फिर ये फैसला सुनाया गया कि इस रेप में उसकी रजामंदी शामिल थी। सारे मुजरिम बहुत ही कम सज़ा पाकर रिहा हो गए।
वहाँ फलक का रेप किया गया, जो जहनी तौर पर माजूर है। अदालत ने फैसला दिया कि इसमें उसकी रजामंदी शामिल थी, क्योंकि वो अपने ऊपर ढाए गए जुल्म के दौरान चीख नहीं पाई थी। गर्ज ये कि दुनिया के हर कोने में औरत को मजबूर और लाचार समझ के उस पर जुल्म ढाया जाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमको एक होके आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि इस जुल्म को हम ही ने रोकना है।